अस्सलाम वालेकुम। कनेक्टर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम है काजिम रज़ा और मोबाइल नंबर मेरा डिस्प्ले में आ रहा है 0301-824-6067। आज का बेसिक टॉपिक इज़ जस्ट अबाउट कि बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में अभी तक उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, चाहे वो ओनर्स हैं, चाहे वो रेंट पे बैरियर टाउन के अंदर आना चाह रहे हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं बैरियर के प्रोसीजर को समझते हुए। तो सिर्फ एक प्रोसीजर आप लोगों को समझाएंगे कि अगर आप रेंट पे बैरियर टाउन के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर है, या आप अगर ओनर हैं उसका क्या प्रोसीजर है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं असद अली, कनेक्टर रियल एस्टेट के ये हमारे साथ काम करते हैं, हमारे इदारे का हिस्सा हैं और प्योरली स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ रेंट की जितनी भी तरीक़ेकार हैं जो नए ओनर्स आते हैं उनके प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। जितने लोग रेंट पे लेना चाहते हैं उसका ये काम करते हैं, और वैसे भी इनका रेंट पे देने और लेने का प्रॉपर काम है कनेक्टर रियल एस्टेट के ही प्लेटफॉर्म से। इनको इसलिए इस वीडियो का हिस्सा बनाया क्योंकि जितनी चीज़ों की पेचीदगियों को, जितनी कॉम्प्लिकेशंस को, जितने प्रोसेस को ये समझते हैं, शायद उसको बहुत सी दफ़ा मैं ख़ुद भी इनसे पूछता हूँ कि यार अभी क्या प्रोसीजर है, क्योंकि इस कोरोना के दिनों में भी बहुत चीज़ें चेंज हुई। बहुत सी बैरियर टाउन ने अपनी पॉलिसीज़ को मज़ीद सख्त किया, लेकिन वो सख्त करने की बेसिक वजह अगर हम समझेंगे ना तो वो अल्टीमेटली आप लोगों की सिक्योरिटी है। जो नई फैमिलीज आना चाहती हैं उनकी सिक्योरिटी है, और जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। असद को हम अभी फर्दर कंटिन्यू करते हैं और असद इसको मज़ीद गाइड कर देंगे किस तरीके से क्या प्रोसीजर होता है। असद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी सर। अच्छा असद, सबसे पहले ये प्रोसीजर समझाएं कि लाइक अगर कोई रेंटल पार्टी या एक बंदा टेनेंट बन के बैरियर टाउन में रेंट पे कोई 2 बेड अपार्टमेंट लेना चाह रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले होता है जो मतलब जैसे मॉडल अपार्टमेंट विज़िट कर लिया, उसके बाद जो चीज़ डन कर रहे हैं उस पर हम ऑनर से बात करेंगे। ऑनर बात करके एग्रीमेंट का टाइम डिसाइड होता है। एग्रीमेंट के टाइम डिसाइड होकर उसके जो डॉक्यूमेंट ये हैं कि भाई सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो अंडरटेकिंग वगैरह होती है। और अंडरटेकिंग किस चीज़ की? अंडरटेकिंग एक वकील से बनती है, मिडवे में वकील बैठते हैं। और सिर्फ उनकी होगी या किसी भी वकील से हो सकती है? नहीं, किसी से वकील से नहीं होगी, जो बैरियर ने अथराइज किया हुआ है उनका ही होगा। ओके फाइन जी। उसके अलावा ये अंडरटेकिंग के अलावा जो फैमिली अंडरटेकिंग में, सॉरी आपकी बात करूँ, अंडरटेकिंग में आता क्या है? अंडरटेकिंग में ये आता है जो फैमिली मेंबर रह रहे हैं, जो ओनर का नाम वगैरह है, उनका जो रेंट वगैरह तय हो चुका हुआ है, और वो सारी चीज़ें उनमें होती हैं। ओके फाइन, आगे? और आगे ये होता है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके एक फ़ाइल प्रोसेस में हो जाती है। फ़ाइल के लिए ये होता है कि सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफिस से एक फॉर्म मिलता है जिसको टेनेंसी फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हम जाते हैं वो टेनेंसी फॉर्म फिलअप करके, उसके बाद उसके ऊपर पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगती हैं और आईडी कार्ड की कॉपीज़ लगती हैं। जो ओनर हैं उनकी आईडी कार्ड की कॉपी और अलॉटमेंट की लेटर की कॉपी लगती है। और अगर उनके बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे, उनके आईडी कार्ड नहीं बना, उनके लिए क्या? उनके बेफॉर्म चाहिए होता है या FRC हो, ये जो चीज़ें हैं ज़रूरी हैं। सही है। और इसके अलावा हम एक जाते हैं फैसिलिटी सेंटर में, वहाँ से एक बायोडाटा फॉर्म मिलता है। वो बायोडाटा फॉर्म फिलअप करके हम फैसिलिटी सेंटर में फ़ाइल प्रोसेस करवाते हैं। वो फ़ाइल प्रोसेस करवाने के बाद हमें एक टाइम मिलता है कि भाई इस टाइम आपका NOC हो जाएगा और इंटरव्यू होगा अपार्टमेंट के। मैंने ये सुना है कि जैसे कोविड टेस्ट लाजमी हो गया है, तो उसका क्या तरीकेकार है, वो कब कराना पड़ता है? वो तरीकेकार ये होता है कि भाई फाइल प्रोसेस हो गई, उनका इंटरव्यू होगा उसी दिन, सेम दिन, मतलब जिस दिन NOC हो रहा होता है उसी दिन ये कोविड टेस्ट लाजमी है। लाइक जिस दिन आपका NOC फॉर शिफ्टिंग मिलता है उसी दिन आपको कोरोना टेस्ट कराना है? नहीं, जिस दिन आपकी प्रॉपर्ली NOC हो रही है, जिस दिन आपको मतलब रहने के लिए NOC मिलती है, उस NOC में आपका कोविड टेस्ट लाजमी है। और वो लाजमी है, लाइक उसको स्किप नहीं कर सकते? नहीं, वो उसके अलावा नहीं होगा क्योंकि वो लाजमी है, वाजिब है। ठीक है जी। इसके अलावा कोई प्रोसीजर लाइक इसके अलावा अपार्टमेंट का ये प्रोसेस है। पुलिस वेरिफिकेशन का बता दें कि वो कहाँ से होती है, वो क्या तरीकेकार है? पुलिस वेरिफिकेशन का ये तरीकेकार है, अगर आप करीबी थाने से करवा के आते हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं वहाँ से होती तो यहाँ पे गडाब थाना है करीबी, उसमें होती है। उसके लिए ये प्रोसेस होता है कि जो एग्रीमेंट की कॉपीज़ लगती है और अलॉटमेंट लेटर की कॉपीज़ लगती है, जो विटनेस होते हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपीज़ लगती है, और जो ओनर के आईडी कार्ड की कॉपी है, टेनेंट के आईडी कार्ड की कॉपीज़, और 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर लगती हैं। ये सारी फाइल पूरी प्रोसेस होती है। उसके बाद वो ऑनलाइन एक फॉर्म इशू करते हैं जो पुलिस वेरिफिकेशन का होता है। पुलिस वाले ऑनलाइन देते हैं? जी। ओके। और उसके पैसे लेते हैं वो कोई? नहीं, इसके पैसे नहीं होते। अच्छा, अनऑफिशियली हो सकते हैं? जी, वो अगर आप देना चाहें तो वो आपकी मतलब
उनके ऊपर मर्जी है, नहीं अगर ना दे तो ना दें। ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। और ये 2 बेड अपार्टमेंट के लिए भी सेम ये, प्रोसेस है और कायद विला इकबाल विला के लिए भी same नहीं, है? कायद विला और इकबाल विला के लिए कुछ उसका अलग process change प्रोसेस है? जी, उसके लिए अलग पहले हम प्रोसेस है इसको क्लोज करते हैं, जी। यानी कि ये सिर्फ प्रीसेट ये- 19 के अंदर जो 2 बेड 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं जी, सिर्फ उनका ये प्रोसेस उनका यही प्रोसेस होता है है। जी। रिपीट कर रहा हूँ, लाइक पुलिस वेरिफिकेशन से स्टार्ट होता है। जी फिर हम लोगों ने बैरिया के अपॉइंटेड वकील से ये जी। सारा प्रोसेस करवाना है। बिल्कुल हमारे वो सेट कंप्लीट होने के बाद, फैमिली का डाटा सबमिट होने के बाद, मेंटेनेंस ऑफिस और फैसिलिटेशन सेंटर से जी, सेट कंप्लीट करने के बाद फिर एनओसी फॉर कंप्लीशन के लिए जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल शिफ्टिंग की मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। और इसमें टाइम कितना लगता है? इसमें टाइम आपको 1 हफ्ता लग जाता है पूरे प्रोसेस में। 1 हफ्ता लग जाता है? 1 हफ्ता लग जाता है। और हम इसको फास्ट कर सकते हैं? इसको फास्ट कोई तरीक़ाकार नहीं है, मतलब फास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 5 दिन का तो टाइम पीरियड होता है कि भाई ये आपने एनओसी शिफ्टिंग की एनओसी मिल गई, उसके देर बाद कोविड टेस्ट है, ये मामलात में मतलब 5 हफ्ता पूरा लग जाएगा। 7 डेज ऑन एवरेज लग जाते हैं। जी, 7 ऐसे ही दिन का 6 दिन हो सकता है, लेकिन 6 दिन का 5 दिन नहीं हो सकता। जी ऐसे ही ओके बिल्कुल। अब हम आते हैं इसके ऊपर, लाइक कायद विला, इकबाल विला, प्रेसिडेंट टैने के विला, स्पोर्ट सिटी के विला, जी या अपार्टमेंट के अलावा जहाँ पे भी हमने शिफ्ट होना, उसका क्या प्रोसेस है? कोई भी अगर आप विला लेते हैं 150 गज हो या 200 गज का हो, उसमें ये प्रोसेस होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन उसमें भी ज़रूरी है। सही है। लेकिन अपार्टमेंट के लिए आपको ये होता है कि आपको जो तस्वीरें वगैरह चाहिए होती हैं वो पर पर्सन की 4 तस्वीरें चाहिए होती हैं। नहीं, हम विले की बात कर रहे हैं। और अब विले की मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छा, विले का एक पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए होती एक पे हो है जाएगा, जी। लेकिन उसके लिए 4 चाहिए होती है जी, अपार्टमेंट के लिए 4 चाहिए होती हैं ईच पर्सन। जी, ईच पर्सन अच्छा जी। सही है। और मज़ीद इसका ये होता है कि भाई वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन और तस्वीरें वगैरह लगा के टेनेंसी फॉर्म के ऊपर हम जाएंगे सीधा मेंटेनेंस ऑफिस। उसमें ये सबसे पहले हमें हैंड ओवर डेट लिखवानी है। हैंड ओवर डेट ये होता है कि उससे पता चलता है कि विला कब हमने हैंड ओवर किया है ओनर को, उस टेनेंट को, उस ओनर को। लाइक हम तो किसी टेनेंट को की बात कर रहे हैं ना। नहीं, उसमें ये होता है कि भाई ये कब हमने ये सारी चीज़ें दे दी हैं ताकि इसकी ओनर वारंटी ने कब दे दी है? जी, ओनर को हमने बैरिया ने कब दे दी हैं। और इसमें ये होता है कि वारंटी वगैरह इसकी है या मतलब नहीं है। असल मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक पार्टी कायद विला या इकबाल विला में शिफ्ट होना चाह रही है, टेनेंट है, किराएदार आना चाह रहा है जी, उसका प्रोसीजर क्या है? उसके लिए फाइल पे ऊपर लिखा जाता है कि बाकायदे कि ये इसकी हैंड ओवर डेट ये है। उस फाइल तब तक नहीं क्लियर टेनेंट को दे रही है जी। ओके फाइन, हाँ ये बात है, सही है। उसमें ये होता है कि भाई कोविड टेस्ट उसके बाद में होती है। पहले ये होता है फाइल प्रोसेस हैंड ओवर के बाद ये मेजर हसन साहब हैं, वो ये पूछते हैं कि भाई विला के अंदर लाइट वगैरह ऑन है, सब कुछ ऑन है। अगर उसके बाद भी सारी चीज़ें ऑन है, उसके बाद वो एक एनओसी इशू करते हैं। सही है। जो कि एनओसी जो अपार्टमेंट और विला के जो हैं वो 200 गज लेना चाहते हैं, उसका 3000 का चालान बनता है, एनओसी चालान। अच्छा जी, टेनेंट के लिए भी? टेनेंट के लिए। अच्छा, ये टेनेंट के नाम से, ये शुरू से ही है शुरू से ही जी, शुरू से है। ओके फाइन। और अगर 200 गज है तो 3000 रुपये, अगर 150 गज है उसके 2000 रुपये चार्जेस हैं, जो कि आपको बैंक में पे करने हैं। ओके, अगर कोई टेनेंट आना चाह रहा है तब है जी, तो वो टेनेंट के लिए ही है अच्छा जी। और अब ऑनर के ऊपर आते हैं हम लोग के। ऑनर इनके लिए कोरोना टेस्ट नहीं है? उनके लिए तो कोरोना टेस्ट बाद में विला होगा, वालों के लिए? विला के लिए भी उनके लिए है, भी लाजमी है? उनके लिए भी लाजमी है। अच्छा, अब हम जाते हैं उसके ऊपर कि अगर कोई ओनर शिफ्ट होना चाहता है, लाइक जो हमारे ओवरसीज कस्टमर्स हैं या जो भी बैरिया में पाकिस्तान में रहते हैं, अगर वो कराची से शिफ्ट होना चाह रहे हैं बैरिया टाउन में, तो उसके और ओनर है जी, उसका क्या तरीके? उसके लिए ये प्रोसेस है ऑनर के लिए कि अलॉटमेंट लेटर ओरिजिनल लेके आ जाएं क्या अपनी दोनों के फाइल। लिए सेम प्रोसेस है? नहीं, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन ऑनर की नहीं होती। ठीक है जी, बाकी सारा प्रोसेस उसमें ये होता है कि टेनेंसी फॉर्म भी नहीं फिलअप किया जाता है। उसमें सिर्फ जाके अलॉटमेंट की कॉपी वगैरह जमा करवा के उनका एक परमिशन लेटर मिलता है ओके, यानी कि उनका प्रोसेस सिंपल है। जी, सिंपल है। उनको मेरे ख्याल में 1 दिन का प्रोसेस है? उनका भी 1 दिन का प्रोसेस और है। अगर वो अपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं तब भी उनका 1 दिन का प्रोसेस? नहीं, अपार्टमेंट के लिए फिर उनके लिए 5 दिन का प्रोसेस है। उसका क्या तरीकेकार है? उसका यही है कि उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगी, बाकी अंडरटेकिंग वगैरह सब होनी है। जो कि टेनेंट के लिए होनी है वो सेम प्रोसेस होना है, वो पूरा प्रोसेस होना है। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर किसी को गाड़ी का स्टिकर लगवाना है गाड़ी तो उसका क्या तरीके का? गाड़ी के स्टिकर के लिए ये होता है कि अगर टेनेंट हैं तो उसके लिए उनके लिए ये प्रोसेस होता है कि एनओसी की कॉपी लेके जाएं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे आप जैसे जाएंगे तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो वहाँ से आपको रेजिडेंस कार्ड और स्टिकर इशू होते हैं। अच्छा, रेजिडेंट कार्ड और स्टिकर, इसकी कोई फीस है? इनकी स्टिकर की फीस है 1000 रुपये है। अच्छा, अपार्टमेंट की पहले नहीं थी? पहले नहीं थी, सही है। और रेजिडेंट कार्ड की? उनकी 100 रुपये। अच्छा, उसकी भी फीस? जी, परफेक्ट जी। कोई और चीज़ जो बताना चाह रहे हो?
नहीं, और इसके लिए ये होता है कि जो यानी कि जैसे जो कि आना चाह रहे हैं उनके लिए कोई आप ऐसी बात बताना चाह रहे हो कि यार वो इस जैसे, क्योंकि आप रोज़ के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा केसेस करते हो, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी क्या चीज़ आप बताना चाहोगे जो आप फील करते हो कि यार वो आते हैं उनके पास वो बड़ा परेशान होते हैं? लाइक मैं पर्सनली भी ये फील करता हूँ कि कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि यार बस हो गई, हमें चाहिए ही नहीं, जैसे बिल्कुल लाइक ऐसे ही है। मलिर कैंट में थोड़ी शिफ्ट हो रहे हैं, बिल्कुल किसी ऐसे ही है। फौजी इलाके में थोड़ी शिफ्ट हो रहे हैं, इतनी सख्तियाँ क्यों?